नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बढ़ते हैं एक विशेष समाचार की ओर। बीते 60 वर्षों से राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी। बतौर सत्ताधारी सत्ता का उपभोग भी लिया गया और उपयोग भी किया गया, लेकिन विगत 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छे दिनों के इंतजार में देखते ही देखते 3 साल निकल गए। भाजपा के अच्छे दिन भले ही नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अच्छे दिनों के इंतजार में जद्दोजहद करते नजर आई। अमरावती के साइंस कोर मैदान में सभी कांग्रेसी किसान कर्ज मुक्ति, जीएसटी, नोटबंदी एवं हमी भाव को लेकर जन आक्रोश जताने के लिए स्थानीय साइंस कोर मैदान पर एक ही भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, लेकिन भारतीय जनता पक्ष में सत्ता आते ही 3 सालों में अच्छे दिनों का जो वादा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उसी के इंतजार में आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस आज हमें यहाँ पर खुद अच्छे दिनों के इंतजार में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जन आक्रोश के जरिए कांग्रेस द्वारा सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन को भले ही किसी और कार्यक्रम के पंडाल में छोड़ा गया हो या फिर भले ही किसी और कार्यक्रम के पंडाल में आयोजित किया गया हो, लेकिन आज यहाँ पर हमें देखना ये जरूरी है या ये सीधी तौर पर दिखाई देता है कि शायद कहीं तो भी कांग्रेस के आला अफसर, कांग्रेस के आला अधिकारी तथा कांग्रेस के आला नेता कांग्रेस के अच्छे दिनों के इंतजार में है। जन आक्रोश के जरिए यहाँ पर कर्ज मुक्ति, जीएसटी ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है, लेकिन इस जन आक्रोश के बारे में हम जानेंगे सीधा आम जनता से। शेतकरी कर्जमुक्ती झालेली आहे। आपल्या शेतीमालाला भाव हमी भाव मिळाला पाहिजे। 700 रुपये क्विंटल सोयाबीन चाललं, 4000 रुपये क्विंटल कापूस झाला। शेतकऱ्याला याचा खर्च 15 क्विंटल येऊन राहिला। सरकारचं लक्ष जन आक्रोश बद्दल आज मला तुमच्या सगळ्यांकडनं जाणून घ्यायला आवडेल की जन आक्रोश हा जो एक आपण इथे उभा केला आहे आणि आपले काँग्रेसचे बरेचसे इथे पदाधिकारी आहेत, ते आपल्याला संबोधित करणार आहे। जन आक्रोश म्हणजे जनतेचा आक्रोश संताप व्यक्त केला शेतीमालाबद्दल, नोटबंदी भाव नाही आहे, 1 वर्ष आज कंप्लीट होऊन राहिलं, 3 वर्ष 2 वर्ष नोटबंदी 1 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे। त्याच्यात विकास काहीच नाही, शेतकऱ्याचा कवळीच नाही। बरोबर आहे, भाजपाला दाबावून शेतकऱ्याला जेवायला नाही मिळत। 4 रुपये क्विंटल कापूस आहे, 12 रुपये 1200 रुपये क्विंटल तोडे चालली, 1000 रुपये मजुरीमुळे कास्तकार अच्छे दिन गेले कुठं? एकराचा महाराष्ट्र काय करावं कास्तकारांना? आत्महत्या करायची काय हो कास्तकारांनी जास्तीत जास्त 3 आणि कापाची मजुरी याचा आक्रोश, हा जो जन आक्रोश आज आपल्याला इथे बघायला मिळतो आहे की कर्जमुक्ती, जीएसटी, नोटबंदी असे संपूर्ण मुद्दे आज या जन आक्रोशच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाद्वारे इथे उचलल्या जाणार आहेत। त्याकरता सामील व्हायसाठी इथे संपूर्ण आजूबाजूच्या परिसरातले शेतकरी तसेच नागरिक इथे उपस्थित आहेत। तर चला जाणून घेऊया इथे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री काय म्हणतात। इसी जन आक्रोश आंदोलन के दौरान समूचे जिले से भारी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। इसी बीच तिवसा के विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी तो समूचे सभागृह में एक ही गूंज उठी कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। किती दिवस बोलणार लोक इलेक्शन संपल्यानंतर
इस जन आक्रोश के दौरान कांग्रेस खुद बैसाखियों के सहारे अपना अस्तित्व जताने के प्रयास में दिखाई दी, तो वहीं अपने भाषणों के दौरान शेरो शायरी कर उपस्थित नेताओं द्वारा मनोरंजन भी किया गया। ये आली मर्तबा जनाब मोहन प्रकाश साहब का हुक्म है, तो मैं एक छोटे छोटे से दो गीत के दो बंद करके एक गीत कर दूंगा। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छे दिन हिंदुस्तान के क्या आ सकते हैं कि सारे भाजपाइयों के अच्छे दिन आ गए और देश की जनता बिल्कुल अपने बुरे दिनों की तरफ चली गई। जो हमने सोचा नहीं, जो हमने देखा नहीं, हमें वो भुगतना पड़ रहा है एक बड़ी गलती करने के बावजूद। एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि आइंदा भी जो गलतियां हो चुकी हैं उस गलती को दोहराइएगा नहीं, और आप वादा करें ताली बजा करके कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। अब तो घर से लेके वोट डालने वाली मशीन तक हमें पंजा ही पंजा नजर आना चाहिए। सुबह 10 बजे से आई हुई जनता का इंतजार करीब 2:30 बजे के आसपास खत्म हुआ, जब माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान, माणिकराव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान एवं बबलू शेखावत एवं उपस्थित अध्यक्षों द्वारा जन आक्रोश का विधिवत उद्घाटन किया गया। राधाकृष्ण के पाटिल, नसीम गांधी, वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख, त्याचप्रमाणे किशोरजी बोरकर, यशोमतीताई ठाकूर, अनिलजी जनक या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो। आणि इस जन आक्रोश के बारे में उपस्थित किसान एवं नागरिकों से जानकारी ली गई, तो साफ पता चला कि इस जन आक्रोश आंदोलन में शामिल होने वाले भोली भाली जनता को किस प्रकार गुमराह किया गया है। या मेळाव्याला आपली भव्य उपस्थिती पाहून आज तुमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांच्या मनामध्ये किती प्रचंड आक्रोश निर्माण झालेला आहे याचा एक द्योतक आहे। आज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं, मोदी सरकारनं आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारनं देशावर आणि राज्यावर अत्याचार चालवलेला आहे। प्रत्येक घटक अत्यंत दुःखी आहे। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या गेल्या 3 वर्षात झालेल्या आहेत। महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वात जास्त आत्महत्या होतोय। शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्या दिवसापासून आम्ही विरोधी पक्ष कर्जमाफीची मागणी करत होतो, पण पहिल्या दिवसापासून देवेंद्र फडणवीस मी माफी करणार नाही, शेतकऱ्याला कर्ज माफ केलं तर काही फायदा होत नाही, बँकांची धन होती, बँकांचा फायदा होतो, एकच त्यांचं घोषवाक्य होतं। पण विरोधी पक्षाच्या रेट्यामुळं, आमच्या संघर्ष यात्रेमुळं जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरला, 2 वर्ष सतत दुष्काळ आणि मग 2016ला चांगला पाऊस पडला, पीक चांगलं आलं, तर नोटाबंदी सारखी मानवनिर्मित आपत्ती काय करणार शेतकरी? बँकांची कर्ज परत करू शकला नाही, म्हणून आम्ही सरकारला विनंती करत होतो। पण जेव्हा उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकण्याकरता मोदींनी घोषणा केली, तेव्हा मात्र फडणवीस सरकारचा नाईलाज झाला। मंच पर हमारे महाराष्ट्र का शानदार और जानदार नेतृत्व बैठा है। महाराष्ट्र के साथ साथ इन चारों पांचों जिलों के वो लोग बैठे हैं जो इन जिलों के कमेरे और मेहनतकश लोगों की लड़ाई में अपनी जिंदगी को लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ काफी बातें हुई कि किसानों को अपना हक नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिल रहा, इसका जवाब आप अपने अंदर से खोजिए, क्योंकि ये सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की
गांधी आगे आया और उसके साथ साथ इस देश के नौजवानों की रोजगार का जो सवाल था, दलितों का सवाल था, आदिवासियों के अधिकारों का सवाल था, उसके लिए राहुल गांधी सबसे पहले इस देश में आगे निकले। आज मैं इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूं, यहां जो पत्रकार बंधु हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इस देश के जो दुनिया में जिनका नाम है, जो देश प्रेमी है, भारत प्रेमी है, मैं नाम गिनाता हूं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन, महाराष्ट्र के दो सपूत अनिल काकोडकर, शेरगांवकर, जो यहां पर रिजर्व बैंक का गवर्नर था, राजन, मोदी जी जिसको खुद लेकर आए थे, पानगढ़िया, मोदी जी ने जिसको खुद सॉलिसिटर जनरल बनाया, वो खुद दो। क्या वजह है कि देश के अंदर कोई भी देश प्रेमी, बड़ा विद्वान, विशेषज्ञ ये शाह और तानाशाह की सरकार के साथ काम नहीं करना चाहिए। हे आव्हान आपण स्वीकारलेलं आहे। काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशामध्ये हा जन आक्रोश लोकांचा व्यक्त होत आहे, पण मी तो हा जन आक्रोश व्यक्तिगत पातळीवर माझ्या मनात तेच आहे, तुमच्या मनात तेच आहे, सहकाऱ्यांच्या मनात तेच आहे, कुठेतरी संघटितरित्या हा जन आक्रोश व्यक्त केला गेला पाहिजे। आपण संघटित राहिलो ते सरकार हादरल्याशिवाय राहणार नाही आणि सरकार खाली घेण्याची जिम्मेदारी आज तुम्हाला आम्हा सर्वांना एकत्रितपणे उचलायची आहे आणि म्हणून हा जन आक्रोश मेळावा हा सर्वांच्या मनातल्या ज्या भावना आहेत, आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये जे करून दाखवण्याची इच्छा आहे, तुम्ही चिंता करू नका, आम्ही पुढे राहू, आम्ही लाट्या खाट्या राहू, तुम्ही आमच्या मागे राहा आणि सरकार आपण खाली खेचू। हे सरकार आता जास्त वेळ टिकणं, हे सरकार आता जास्त काळ देशात आणि महाराष्ट्रात राहणं हे देशाच्या हिताचं नाही, सामान्य माणसाच्या हिताचं नाही आहे। आणि जो पाया, मजबूत पाया काँग्रेसने या देशाचा रचला होता, विकासाचा रचला होता, ज्याचं नेतृत्व महात्मा गांधींनी केलं, ज्या आमच्या महान नेत्या आदरणीय इंदिरा गांधींची जन्मशताब्दी आपण साजरी करत आहोत। माँ तुझे सलाम म्हणण्याची वेळ आहे आज की त्या आईला आपण कोटी कोटी सलाम करू। आणि त्यांनी जी ऊर्जा आम्हाला दिली, त्यांचे 100 वर्ष जन्मशताब्दी होत असताना त्यांची आठवण घेऊन या संघर्ष यात्रेला मित्र हो आपल्याला सुरुवात करायची आपण केलेली आहे आणि त्याला यश सुद्धा आपल्याला मिळत आहे। फक्त आता अजून जोमाने जोराने आपल्याला काम करावं लागणार आहे। चाहे कुछ भी हो, जन आक्रोश आंदोलन आखिरकार रंग लाया। भारी तादाद में भीड़ जुटाने में स्थानीय नेतागण वरिष्ठों के नजरों में चमक उठे। भले ही वरिष्ठों को ये पता न हो कि इस आंदोलन के लिए बनाया गया पेंडाल एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाया गया है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना का जुमला आखिरकार कांग्रेस द्वारा सिद्ध किया गया। नोटबंदी से शुरू हुए तीर कमान जीएसटी, कर्ज मुक्ति, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, ऐसे अनेकों तीर स्थानीय साइंस कोर मैदान से कांग्रेसी कमान द्वारा निकले तो है, बस ये कहीं हवा में गुल न हो जाए। 1000 रुपये सोयाबीनला भाव मागितले होते, 7000 रुपये कापसाला भाव मागितले होते, 7000 रुपये तुरीला भाव मागितले होते। आज सोयाबीनची काय परिस्थिती आहे, तुरीची काय परिस्थिती आहे? 3000 रुपये 3500 रुपये क्विंटलला टोकन दिलेली तूर सरकार खरेदी करू शकत नाही। म्हणून या मेळाव्याला उपस्थित असलेला संपूर्ण जनसमुदाय आपल्याला विनंती करतो की प्रत्येक नेत्याच्या भाषणातून आपल्याला
विगत कुछ दिनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों की दहशत की अफवाह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मचारियों को साइकिल से पेट्रोलिंग करने के आदेश जारी किए। उसमें सफलता नजर आ रही है। तो जैसे में साथ ही साइकिल से पेट्रोलिंग करने वाले 8 पुलिस कर्मियों को बीती मध्य रात पुलिस आयुक्त ने ऑन द स्पॉट रिवार्ड देते हुए पुलिस महकमे को, जिससे पुलिस महकमे में खुशी देखी जा रही है। बता दें कि शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सराठी नगर स्थित 2 मकानों में सेंध लगाते हुए लाखों के जेवरात एवं नगद पर हाथ साफ करते हुए अज्ञात चोर रफू चक्कर होने की घटना ने पुलिस आयुक्त सहित पूरे महकमे के माथे पर पसीना ला दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ गई थी कि घटनास्थल परिसर में ही पालक मंत्री का भी निवास स्थान है, जिसके बाद पुलिस आयुक्त मंडलिक ने सभी थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को साइकिल से पेट्रोलिंग करने के आदेश जारी किए, जिसमें 2-2 पुलिसकर्मी साइकिल पर पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारी भी पिछले कुछ दिनों से रात भर जागकर गश्त में जुटे हुए हैं। ऐसे ही पेट्रोलिंग के दौरान बीती मध्य रात राजापेट थाना क्षेत्र के गणपति नगर में साइकिल से पेट्रोलिंग करते हुए मुख्यालय के प्रवीण साळवे तथा उमेश गिरहुरकर को मौके पर पहुंचे सीपी ने रिवॉर्ड से सम्मानित किया, जबकि पुलिस आयुक्त के नाइट गश्त में साइकिल से पेट्रोलिंग करते फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के लाइब्रेरी चौक में बीती मध्य रात साइकिल से पेट्रोलिंग करते हुए बाबू धोटे, विनोद चिखलकर, विजय बहादुरे, सागर भजगौरे, सतीश गाड़वे, संजय काड़े, विजय राउत, विनोद माहौरे को सम्मानित किया गया है। शहर के उपनगर बडनेरा सहित अन्य थाना क्षेत्रों के एसबीआई के खाते धारकों के खातों से हो रही ठगी का मामला अब गरमाने लगा है, जिसकी गंभीरता देखते हुए पालक मंत्री ने भी एसबीआई को पत्र भेजने के समाचार हैं। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों से शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों के एसबीआई के खाते धारकों के खातों से अचानक लाखों की राशि अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर होने की वारदातों में इजाफा हुआ है। सूत्रों की माने तो लगभग 15 से 20 खाते धारकों के करीब 18 से 20 लाख की रकम अज्ञात ने अपने बैंक में ट्रांसफर की है। लेकिन विशेषकर एसबीआई के खाते धारकों के साथ ही ये ठगी होने के बावजूद एसबीआई प्रबंधन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। हालांकि सभी ठगे गए खाते धारकों ने पुलिस में अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। लगातार बढ़ती इन वारदातों की खबरें अखबारों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने आई है, जिसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से एसबीआई को प्रत भेजकर सारी वस्तुस्थिति मांगी गई। तो दूसरी ओर जिले के पालक मंत्री के दरबार में भी यह मामला पहुंचने के समाचार है। सूत्रों की माने तो पालक मंत्री ने भी एसबीआई के अधिकारियों को तलब करने के समाचार है, जबकि पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बुधवार को एसबीआई अधिकारियों की आयुक्तालय में मीटिंग बुलाई, जहां इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त एसबीआई अधिकारियों को गुटी भी पिला सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस की एक टीम दिल्ली एवं हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है। शहर के नांदगांवपेट, बडनेरा, फ्रेजरपुरा जैसे थाना क्षेत्रों में ग्रामीण इलाके भी आते हैं। पता चला है कि इन थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम संबंधित क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए जाती ही नहीं। इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त को कुछ नागरिकों द्वारा मिलने के बाद नांदगांवपेट एवं बडनेरा के थानेदारों को आदेश देते हुए कहा गया है कि पुलिस टीम इन थाना क्षेत्रों के सरपंच, मुख्याध्यापक, पुलिस पाटिल तथा महिलाओं से मिलकर यहां की समस्याएं जानेंगी तथा यह जानकारी पुलिस डायरी में लिखकर थानेदार को बताएंगी, जिसके बाद पुलिस डायरी में लिखी बातें वरिष्ठों को बताई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शहर ही नहीं बल्कि नांदगांवपेट, बडनेरा, फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के इलाकों में भी अज्ञात चोरों की अफवाहों का बाजार गर्म है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर सभी थाना क्षेत्रों के पुलिस टीम साइकिल पर पेट्रोलिंग कर रही है, जहां 2 साइकिल पर 2 पुलिसकर्मी के पास एक राइफल भी दी गई है। पुलिस आयुक्त के इस आदेश के बाद हो रही साइकिल पेट्रोलिंग का काफी प्रभाव देखा गया। अफवाहों पर जहां शिकंजा कसा गया तो चोरी की वारदातें भी नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी ओर विशेषकर नांदगांवपेट थाना क्षेत्र, बडनेरा क्षेत्र के तहत आने वाले कुछ ग्रामीण इलाकों में विगत कई दिनों से पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने तथा आज भी इस क्षेत्र के नागरिक रोजाना रात हाथों में लकड़ियां लेकर गश्त करने की खबर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने रात में यहां के सरपंच, मुख्याध्यापक एवं महिलाओं से मिलने तथा उनके क्षेत्र में अवैध शराब के धंधों पर जानकारी लेने के आदेश दिए हैं। तो इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज।
घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी. म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. नागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय आटापाटा स्पर्धा में वीर अभिमन्यु मंडल के खिलाड़ियों का चयन होने पर मंडल द्वारा इनका सत्कार किया गया. 27 से 29 नवंबर के बीच नागपुर में होने वाली राज्य स्तरीय आटापाटा चैंपियनशिप स्पर्धा में स्थानीय वीर अभिमन्यु क्रीड़ा मंडल पन्नालाल नगर के निकिता फुटाने, वेदिता तायडे, विशिखा मोरे, श्रेया जगताप इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इस मंडल के शुभम काड़े, अदिति काड़े का भी अमरावती विद्यापीठ बास्केटबॉल टीम के लिए चयन किया गया. इन सभी खिलाड़ियों को इस समय शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया. इस समय प्रशिक्षक श्रीधर धाकुलकर सर का भी माजी स्थायी सभापति मिलिंद बामल ने शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया. इस कार्यक्रम में अनिल काड़े, दीपक बांबल, प्रांजलि धाकुलकर, अभिषेक कापसे, श्रीकार मोटे, राजेश लुंगे, तेजस खुरसड़े आदि सह मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. निकिता फुटाने, कुमारी वेदिता तायडे, कुमारी विशिखा मोरे, कुमारी श्रेया जगताप यांची नुकतीच 27 आणि 29 नोव्हेंबरला नागपूर येथे होणाऱ्या आटापाटा राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. त्यांचा सत्कार मंडळातर्फे करण्यात आला. त्याचप्रमाणे त्यांचे प्रशिक्षक प्राध्यापक श्रीधर ढाकुलकर सर यांचा सुद्धा सत्कार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे वीर अभिमन्यु मंडळाचे शुभम काळे आणि कुमारी अदिती काळे यांची अमरावती विद्यापीठामध्ये बास्केटबॉल चमूमध्ये निवड झाली. त्यांचा सुद्धा सत्कार मंडळातर्फे करण्यात आला. स्थानीय पन्नालाल नगर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के प्रांगण में ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी सामुदायिक पारायण एवं प्रवचन ज्ञान यज्ञ समारोह का भव्य आयोजन किया गया. समर्थ सद्गुरु दादा शास्त्री भाडेकर व रामभाऊ गोडबोले इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी सामूहिक पारायण व प्रवचन ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन 4 से 10 नवंबर के बीच किया जा रहा है. यह कथा मुकुंद काका जाट देवड़ेकर जी की सुमधुर वाणी में संपन्न हो रही है. इस कथा का पहला सत्र सुबह 7 से 10 व दूसरा सत्र शाम 5 से 5:30 के बीच आयोजित किया गया है. स्थानीय पन्नालाल नगर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के प्रांगण में यह कथा आयोजित की गई है. ज्यादा से ज्यादा भक्त उपस्थित रहकर इस कथा का लाभ लेवे ऐसा आयोजन समिति द्वारा कहा गया है. विदर्भ के नंदनवन कहलाए जाने वाले चिखलदरा तहसील के सेमाडोह में आगामी 10 नवंबर को स्वतंत्रवीर सावरकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए जाएंगे. स्वातंत्रवीर सावरकर प्रेमी मित्र मंडल औरंगाबाद संस्था द्वारा बीते 25 वर्षों से स्वातंत्रवीर सावरकर के विचार विविध उपक्रमों के माध्यम से गाँव-गाँव में पहुंचाने का कार्य किया जाता है. सन 2016 में इंडोनेशिया के बाली में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था. इस वर्ष भी 10 नवंबर 2017 के दिन मेलघाट के सीमाडोह जैसे आदिवासी भाग में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. अमरावती जिले के अति दुर्गम भाग व घने जंगलों के बीच यह सम्मेलन इस बार होने जा रहा है. इस साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष प्राचार्य संजय पोहरकर, साथ ही कुलगुरु चांदेकर सर, डॉक्टर मंगलाताई वैष्णव, शंकरराव गायकर, प्राध्यापक स्नेहल पाठक, सौ सुरेखा काने, डॉक्टर सतपाल सोळे इन मान्यवरों द्वारा सावरकर के जीवनी पर विचार व्यक्त किए जाएंगे. सम्मेलन के उद्घाटक विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े, प्रमुख उपस्थिति के रूप में खासदार भावनाताई गौड़ी, आमदार रवि राणा, बच्चूभाऊ कडू, राज्य मंत्री राजाभाऊ ठाकरे, प्रवीण घुगे, दिनेश सूर्यवंशी, के.एस. कुलकर्णी, एम.एस. रेड्डी आदि अनेक मान्यवरों की उपस्थिति रहेगी. स्वतंत्रवीर सावरकर के विचार जनसामान्य तक पहुंचाने का महान कार्य करने वाले 9 व्यक्तियों को सावरकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही 10 नवंबर के दिन सुबह 8 बजे सीमाडोह गांव से संकुल तक भव्य दिंडी यात्रा का आयोजन भी होगा. इस समय प्रख्यात गायक व संगीतकार श्री प्रमोद सरकटे का वंदे मातरम कार्यक्रम के साथ ही आदिवासी लोगों के विविध समूह नृत्य आविष्कार, विद्यार्थियों के लिए चित्रकला स्पर्धा, विविध खेल स्पर्धाओं का आयोजन भी आयोजकों द्वारा किया गया है.
सेमाडो येथे सावरकर संमेलन आयोजन केलेलं आहे 10 नोव्हेंबरला. संमेलनाचं आयोजन याच्यासाठी केलेलं किंवा आदिवासी भागामध्ये किंवा मेळघाट प्रकल्पामध्ये सावरकर आणि क्रांतिकारक हा विषय जावा या माध्यमातून हे सावरकर संमेलन आयोजन केलेले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष जे आहेत ते प्राचार्य संजय बोरकर आहे. या ठिकाणी या संमेलनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून हरिभाऊ बागडेजी, रवीजी राणा, कडूभाऊ असे अनेक मान्यवर, शंकरजी गायकर या ठिकाणी कार्यक्रमाला येतात. ते प्रमोद सरकडे असे विविध पैलूंचे उद्देश म्हणजे सावरकर आणि क्रांतिकारक ह्या सर्व ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा जावा यासाठी हे सावरकर संमेलन आयोजन केलेले आहे. क्या हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज़ कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़. नमस्कार.